हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर लर्निंग प्लेटफॉर्म एचईएस एंड दिस इज मोनू सिंह। तो कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सरसाइज एमसीक्यूज, जो कि चैप्टर 2 और पावर चैप्टर है क्लास 8 के आर डी शर्मा के बुक के लिए, है ना। तो चलिए हम लोग शुरू करेंगे 1 से 10 तक हमने क्या किया था इससे पहले कवर कर लिया है। अगर आपको वहाँ 1 से 10 के बीच में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो आपको पिछले वीडियो में देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे मिल जाएगा या फिर एंड वीडियो में मिल जाएगा, है ना। तो आप क्या कीजिए, आगे हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। 11 नंबर क्वेश्चन के आगे बढ़ेंगे इससे पहले क्या कीजिए, ये वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। तो चलिए 11 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे आसान से आसान क्वेश्चंस दिए हुए हैं। क्या कह रहे हैं? 1/5 टू द पावर 0, 1/5 टू द पावर 0। इसका मतलब होता क्या है भाई? आपको पता है कि किसी भी रैशनल नंबर का पावर अगर 0 हो जाए, किसी भी रैशनल नंबर का पावर अगर 0 हो जाए तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? तो 1 हो जाती है। क्या हो जाती है? वैल्यू 1 हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। 11 के बाद 12 नंबर देखेंगे। क्या कह रहा है? कह रहा है कि भाई -3/2 टू द पावर -1 का वैल्यू बताओ। इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लो। तो कैलकुलेट हम कर लेंगे ना, यानी किसी भी नंबर्स का, रैशनल नंबर्स का पावर अगर -1 हो जाए तो माइनस हटाने के लिए, पावर में माइनस हटाने के लिए रैशनल नंबर के जो भी नंबर्स दिए होते हैं ना, डिजिट दिए हुए होते हैं, उसके नंबर में न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में चेंज कर देते हैं, यानी रेसिप्रोकल कर देते हैं। जैसे ही पावर हटेगा ये क्या हो जाएगा? 2/-3 हो जाएगा। तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर को निगेटिव नहीं रखा जाता है। इसे पॉजिटिव करेंगे तो पॉजिटिव करने के लिए क्या हो जाएगा? -2/3 हो जाएगा। और पावर में 1 लिखने का कोई वैल्यू थोड़ी ना होती है यार, वो कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर चेक करेंगे कौन सा ऑप्शन नंबर दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी आप चेक कीजिए। ऑप्शन नंबर बी चेक कीजिएगा तो लिखा हुआ है -2/3, यानी ये हमारा करेक्ट है। 13 नंबर चेक करते हैं हम लोग क्वेश्चन। 13 नंबर क्वेश्चन चेक करते हैं। अब क्या है? 2/3 टू द पावर -5 इंटू 5/7 टू द पावर -5। क्या कह रहा है भाई? 2/3 टू द पावर -5 मल्टीप्लाई, और क्या कह रहा है? 5/7 टू द पावर -5, 5/7 टू द पावर -5, है ना, -5। अब इसको करना क्या है? इसको बताना है कि किसके इक्वल हो जाएंगे, किसके इक्वल हो जाएंगे। आपको पता है ये किसी a टू द पावर m और b टू द पावर m होता है, यानी पावर सेम हो जाए और बेस अलग अलग हो। पावर सेम हो जाए और बेस सेम हो जाए, बेस अलग अलग हो, तो हम क्या करते हैं? बेस को एक साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं और पावर का होल रख देते हैं। पावर को क्या कर देते हैं? होल कर देते हैं। तो इस तरीके का फॉर्मूला आपने पहले रूल पढ़ा है, तो उसी रूल पर इसे भी करेंगे। पावर देख लो भाई, सेम है। यहाँ पर पावर क्या है? दोनों में -5 है, यानी 2/3 मल्टीप्लाई 5/7 हो जाएगा, का होल पावर -5 हो जाएगा, का होल पावर -5 हो जाएगा। और यही हमारा बेस्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है भाई? 2/3 इंटू 5/7 टू द पावर -5। मुझे तो लग रहा है कि बी ऑप्शन सही है। क्या भाई? बी ऑप्शन क्या है? सही है ना। आप एक बार चेक कीजिए भाई सही है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन में ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है 3/4 टू द पावर 5 डिवाइडेड 5/3 टू द पावर 5। वो ऑप्शन में जो भी हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं वो क्या कह रहा है भाई? किसके इक्वल हो है, ये हमें बताना है। तो आपने रूल पढ़ा है। क्या रूल पढ़ा है भाई? एक बार जरा से देखेंगे। रूल पढ़ा है आपने कि a/b टू द पावर अगर m हो या फिर n हो तो वो क्या होते हैं? a टू द पावर n और ab टू द पावर n हो जाते हैं, यानी अलग अलग हो जाए। अगर यही काम a/n
ए टू द पावर एन और बी टू द पावर एन दिया हो तो क्या लिख सकते हैं इसको, ए बाई बी टू द पावर होल लिख सकते हैं, एन क्या लिख सकते हैं ना। ये ऐसे हो गया और ये ऐसे हो गया, अगर ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे रहेगा तो ऐसे लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी वही काम किया है, ये फ्रैक्शन में है तो इसे देख करके घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना है। ये भी मान लेंगे है ये क्या है भाई, ए है और ये मान लेंगे बी है। ये फ्रैक्शन बी डिवाइड मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में होता है, इसका मतलब क्या है, ए बाई बी लिखा हुआ है और इसका भी पावर 5 है और इसका भी पावर 5 है, तो क्या लिख सकते हैं, ए बाई बी टू दी पावर 5 लिख सकते हैं क्या, और ए बाई बी को हम ए डिवाइड बी भी लिख सकते हैं, है ना, और होल पावर 5 लिख सकते हैं। तो इसी तरीके से आप इस आंसर को, इसको क्या लिखेंगे, अच्छा ये तो उसका है ना, तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, इस तरीके से इसे हम लिख देंगे, ए डिवाइडेड बी, ए क्या है 3/4 है, 3/4 है, डिवाइडेड 5/3 है तो 5/3 लिख देंगे, और होल पावर 5 कर देंगे, होल पावर 5 कर देंगे किस ऑप्शन पर, इस तरीके से, है ना, इस तरीके से कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास 3/4 डिवाइडेड 5/3 टू दी पावर होल का 5 हो जाएगा, है ना। इस तरीके से आप बना सकते हैं। ये ऑप्शन नंबर कौन सा है एक बार चेक करेंगे, क्या कीजिए 3/4 डिवाइडेड 5/3 टू दी पावर 5, ये ऑप्शन चेक कीजिए हमारे पास, देखिए लिखा हुआ है ए नंबर, क्या भाई ए नंबर दिया हुआ है ना, ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आप इससे नोट कीजिए 11, 12, 13 एंड 14। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ तो आ जाओ भाई, देखेंगे नेक्स्ट 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है देखेंगे जरा ध्यान से, है ना। फॉर एनी टू नॉन जीरो रैशनल नंबर्स, अच्छा नॉन जीरो रैशनल नंबर मतलब क्या होता है, वैसे रैशनल नंबर जिनकी वैल्यू जीरो ना हो, क्या भाई जीरो ना हो, है ना। तो नंबर्स ए एंड बी, ए बाई बी के फॉर्म में होता है, यानी पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है ना, पी बाई क्यू के फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर क्या कर दिया है, ए एंड बी कर दिया है ना, बी कर दिया है। अब आगे देखेंगे क्या कह रहे हैं, a to the power 4 divided b to the power 4 is equal to what, है ना, a to the power 4, a to the power 4 divided b to the power 4, इसका मतलब क्या है, अरे भाई अभी तो हमने 14 नंबर क्वेश्चन नहीं किया था, क्या कहा था कि अगर a/4 a to the power 4 यानी b to the power 4 डिवाइड का मतलब क्या होता है फ्रैक्शन में, और a/b to the power होल 4 क्या कह रहा है का होल 4, है ना। तो जैसे ही होल 4 कहा, होल 4 कहा तो ऑप्शन नंबर में क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर में यही दिख रहा है क्या, नहीं ये तो नहीं दिख रहा है यार, ये तो ऑप्शन नहीं दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमको पता है कि फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, डिवाइड होता है, तो हम इसे डिवाइड में चेंज कर देंगे। डिवाइड में ऑप्शन में दिया हुआ है ना, तो ए डिवाइडेड बी का होल 4 है तो होल 4 लिखेंगे, अंदर में हम कुछ भी करें। तो अब तो ऑप्शन नंबर मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ए डिवाइडेड बी, ए डिवाइडेड बी कौन सा है पावर 4 ए डिवाइडेड बी, पावर 4 ए डिवाइडेड बी पावर 4, ऑप्शन नंबर करेक्ट सी है ना। तो इसी नंबर पे 4 वाला देखेंगे 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया है, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स, फिर वही बात कहा गई है कि ए और बी है कोई बात नहीं, और ए टू द पावर 5, ए टू द पावर 5 मल्टीप्लाई बी टू द पावर, बी टू द पावर 5 है क्या भाई, b टू दी पावर 5 है, इज इक्वल टू किसके, किस ऑप्शन के इक्वल है। तो हमने ये भी पढ़ा है कि ए बी टू दी पावर n रहे, है ना, तो वो क्या होता है अलग अलग पावर हो सकता है, a टू दी पावर n और b टू दी पावर n, ये काम हम कर सकते हैं। अब ये भी क्या क्या है, ये हमारे पास सेकंड वाला टर्म दिया है तो हम लोग फर्स्ट वाले टर्म में लिख देंगे, यानी ए बी टू दी पावर 5 लिख देंगे। लेकिन ऑप्शन में चेक करेंगे तो इस तरीके का कोई नंबर नहीं दिख रहा है, इस तरीके का कोई नंबर नहीं दिख रहा है, यानी क्या है बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ है, a इंटू बी टू द पावर 5। तो देखो सेम टू सेम डिट्टो क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर इसका भी सी ही है ना। तो 16 के बाद 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बिल्कुल देखेंगे भाई। फॉर अ नॉन जीरो रैशनल नंबर a टू द पावर 7 डिवाइडेड b a टू द पावर 12 इज इक्वल टू, है ना। जब कह रहा है भाई, कह रहा है क्या, a टू द पावर 7 डिवाइडेड, और क्या कह रहा है, और कह रहा है हमारा किधर गया भाई, किधर गया इधर,
ए टू द पावर 12, है ना, ए टू द पावर 12। भाई यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें, यहाँ पर दिख रहा है बेस सेम है, बेस क्या है, सेम है। तो बेस जब सेम रहता है ना तो हम माइनस वाला रूल फॉलो करते हैं, पावर क्या होता है माइनस में हो जाता है। यानी बेस सेम हो और पावर सेम हो, बड़ा छोटा हो छोटा बड़ा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, केवल पावर का डिफरेंस निकालना है। कब, जब बेस हमारा दोनों का सेम हो और बीच में डिवाइड हो, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए और ए टू दी पावर क्या लिखेंगे, पहले वाले में से दूसरे को हम घटा देंगे। इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है, पहले वाले में से दूसरे को घटा देना है। आगे की बात जो आएगी तब देखा जाएगा। आंसर कैसे भी करो यार सेम आएगा ही आएगा, है ना। तो हम क्या करेंगे, ए की पावर, और जैसे ही हम मैंने माइनस किया दिया, कहीं 7 में से 12 थोड़ी ना माइनस होता है, तो 12 में तो 7 माइनस होगा, लेकिन आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा। ये -5 आ गया, और माइनस हम हटाएंगे, और में माइनस रखना नहीं है। ऑप्शन में दिया है पावर वाला, माइनस दिया है क्या, ए टू दी पावर -5, बिल्कुल यही हमारा तो आंसर दिया है, यही हमारा दिया है आंसर, है ना। यही हमारे पास आंसर दे दिया है, सी ऑप्शन, है ना। नहीं तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जैसे ही हमने माइनस हटाना था, यहाँ पर जैसे ही हमें माइनस हटाना था, ये क्या हो जाता है, 1/a⁵ हो जाता है ना। इस तरीके का भी ऑप्शन दे सकता है और इस तरीके का भी ऑप्शन देख सकता है, तो दोनों में से कोई भी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 18 नंबर, यानी हमारे एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, है ना, और ये पूरे चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है ना। तो देखेंगे क्या लिखा हुआ है, फॉर नॉन जीरो रैशनल नंबर ए और ए टू दी पावर 3 का होल पावर -2, यही लिखा हुआ है ना, बिल्कुल। और कह रहा है कि ये किसके इक्वल है, ऑप्शन में किसके इक्वल है, किसके इक्वल है, हम देख लेते हैं। हमें पता है कि अगर किसी भी नंबर का पावर एक बार दिया हुआ है और ब्रैकेट में करके इसके पावर जितने भी हो जाए, 2 बार 3 बार 4 बार ब्रैकेट बंद करते करते 3 बार 4 बार और 100 टाइम्स भी करते, तो सभी पावर को एक साथ हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो एक का पावर क्या हो जाएगा, 3 × 6 हो जाएगा, 3 × 2 = 6, और माइनस एक ही है तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए तो भाई ये आंसर दिया है क्या, आंसर दिया है क्या, बिल्कुल आंसर दिया है। क्या ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, लेकिन रुको जरा रुको, हम क्या कर देंगे इसे, चैप्टर तो समाप्त हो गया, लेकिन अब जैसे ही आप अगला चैप्टर जाएंगे ना तो इसे भूलना शुरू कर देंगे। तो इसकी इंपॉर्टेंट जो भी रूल्स है ना, एक बार हम इसे ब्रीफ में चेक करेंगे। उससे पहले आप क्या कीजिए, इसे नोट कीजिए, और हम लोग सीखते हैं रूल को एक बार फिर से। अब हम लोग क्या सीखेंगे, हम लोग सीखेंगे पावर चैप्टर। पावर चैप्टर से रिलेटेड जो भी रूल्स हैं, इसे बनाने से पहले इस रूल को हमेशा याद रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि बिना इस रूल के आप इस एक्सरसाइज को बना ही नहीं सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, जो कि हमारा पावर चैप्टर है, क्या भाई, पावर चैप्टर। पावर चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, पहला रूल क्या कहता है, अगर किसी भी नॉन जीरो रैशनल नंबर के लिए, नॉन जीरो रैशनल नंबर क्या मतलब, वो रैशनल नंबर, वैसा रैशनल नंबर जो जीरो नहीं होता है, P नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। रैशनल नंबर तो अगर जीरो हो जाए Q, तो वो तो रैशनल नंबर है नहीं। हम क्या कह रहे हैं, P नॉट इज इक्वल टू 0। उस समय के लिए हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या रूल होते हैं, पहला a⁴n, पावर की जगह पर कुछ भी हो सकता है और बेस की जगह पर कुछ भी हो सकता है ना। अगर ऐसे कह दिया तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि यही वाला नंबर बेस जो है n टाइम्स मल्टीप्लाई है। क्या भाई, मल्टीप्लाई क्या है, n टाइम्स है ना। क्या भाई, n टाइम्स है। मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है कि अगर हमने कह दिया, क्या कह दिया भाई, जरा सा ध्यान देंगे एग्जाम्पल के साथ। फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर कह दिया 3⁴ इसका मतलब 3 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, 3 को मल्टीप्लाई 2 बार करना है, यानी 2 को पावर 5 कह दिया, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है ना। क्या करना है, 5 बार मल्टीप्लाई करना है, यानी बेस कुछ भी हो और पावर जितना रहेगा उतना बार बेस को मल्टीप्लाई करना है, बस इतना कंप्लीट। नेक्स्ट कह रहा है कि भाई दूसरा, है ना, कह रहा है कि a⁴ -n हो जाए,
ए टू दी पावर माइनस एन हो जाए, तो जैसे ही हमारा पावर निगेटिव होता है तो पावर को हम पॉजिटिव करने का प्रयास करते हैं। जैसे ही पावर पॉजिटिव करते हैं तो ये फ्रैक्शन में हो जाता है, यानी एक के नीचे चला जाता है ए और टू दी पावर एन। और ए टू दी पावर एन का मतलब पता ही है, जो अगर सोल्यूशन करना रहेगा, आंसर सोल्यूशन करना रहेगा तो हम ए को एन टाइम्स मल्टीप्लाई कर देंगे ए के नीचे ही। क्या हो जाएगा, ए बाई ए इंटू ए बाई ए इंटू ए बाई ए, ऐसे मल्टीप्लाई हम करते चले जाएंगे कहाँ तक, ए बाई ए तक, जब तक एन टाइम्स तक है ना, एन टाइम्स तक मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट रूल कहता है अगर ए टू दी पावर जीरो हो जाए, ए टू दी पावर जीरो हो जाए, कोई भी रैशनल नंबर हो हमारे पास अगर जीरो हो जाए, अब कहिएगा जीरो की पावर जीरो, ये भी तो एक रैशनल नंबर है, जीरो भी तो रैशनल नंबर है और इसका पावर जीरो कर देंगे तो ये एक इक्वल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। क्या भाई, बिल्कुल नहीं होगा, ये अनडिफाइन हो जाएगा। क्या होगा, इसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, डेफिनेशन ही नहीं है इस तरह का कोई। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पावर, आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ए जो है नॉन जीरो रैशनल नंबर होना चाहिए। थर्ड नंबर सीखेंगे भाई, अगर अब मल्टीप्लाई वाला रूल सीखेंगे। एक बार क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई वाला नंबर, यानी अगर हमारे पास बेस सेम हो, बेस जो है सेम हो, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन हो, ए टू दी पावर एम इंटू ए टू दी पावर एन हो, इसका मतलब ए इंटू ए प्लस एन हो जाता है, ए टू दी पावर एम प्लस एन। बेस जब सेम हो और पावर अलग अलग हो या फिर कुछ भी हो, पावर से हमें मतलब नहीं है। बेस जब सेम होता है तो एक बेस लिख करके पावर को हम ऐड कर देते हैं, है ना, पावर को ऐड कर देते हैं। दूसरा तीसरा के बाद चौथा हम ऑप्शन देखते हैं। इन सभी रूल को आप क्या करना है, आपको इन सभी रूल्स को रट जाना है, ताकि इससे एक्सरसाइज बनाने से पहले या फिर कभी भी आप इसे भूले ना और कभी भी क्वेश्चन को बना सके आसानी से बिना भूले, है ना। अगर मल्टीप्लाई कर लिया, मल्टीप्लाई के बाद क्या आता है, डिवाइड आता है, ए बाई बी जब रहेगा और पावर जो है एम दे दिया, इसका मतलब क्या होता है, या फिर हमें कह दिया कि कोई पावर ए है, कोई भी नंबर है जो डिवाइड में है ए टू दी पावर एम बाई बी टू दी पावर एन है, ए टू दी पावर एम और बाई बी टू दी पावर एन है ना, एन है। तब क्या करते हैं, यहाँ पर दो आता है, दो सिचुएशंस आते हैं। क्या सिचुएशन आता है, पहला अगर ऊपर वाला बड़ा है ना, ऊपर वाला बड़ा है या फिर डिवाइड के पहले वाला बड़ा है, तब हम करते हैं कि ए टू दी पावर, बेस सेम है दोनों का, तब बेस जब है सेम है, ये क्या है, बेस जब सेम है उस समय का रूल है, कह रहा है कि जब बेस सेम है और बड़ा वाला जो है पहले वाला पावर बड़ा है तो बड़ा वाले में से माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से पावर माइनस कर देंगे, ए टू दी पावर एन माइनस एन हो जाएगा। अगर नीचे वाला पावर बड़ा है तो हम क्या करेंगे, 1 बाई ए टू दी पावर एन माइनस एन, क्या हो जाएगा, इतना हो जाएगा। आप इसे नोट कीजिए, एक दो और रूल है, सीख लेते हैं। तो चलिए 6 नंबर हम देखेंगे। 6 नंबर क्या है, एक बार 5 तक हमने देख लिया। 6 नंबर क्या है भाई, एक बार फिर से मल्टीप्लाई और डिवाइड तक देख लिया, एक बार फिर से मल्टीप्लाई का देखते हैं। अगर ए टू दी पावर एम है और कोई ब्रैकेट में बंद करके इसके पावर हो जाए, ठीक ना, तब क्या लिखते हैं, तब क्या करते हैं भाई, जैसे ही ब्रैकेट हटाते हैं ना तो ये पावर के जितने भी पावर हो जाए वो क्या हो जाते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई हो जाते हैं। पावर में जितने भी नंबर हो जाए वो क्या होते हैं, एक साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ए टू द पावर एम इंटू एन हो जाता है ना। और या फिर चाहे तो इसको यहाँ पर रख सकते हैं, इसको यहाँ पर रख सकते हैं, यानी ए टू द पावर एम इंटू एम भी लिख सकते हैं। इसी तरीके से एक बार और ऑप्शन देख लेते हैं कि अगर ए टू द पावर एम है, मान लेते हैं भाई, ठीक है, एन भी है, लेकिन इसके भी ऊपर कोई ब्रैकेट में आ जाए पावर तो वो क्या होता है, एम एन ओ मान लेते हैं, ये पी मान लेते हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, तो वो तीनों पावर जो भी है सभी एक साथ मल्टीप्लाई हो जाएंगे, यानी ए टू द पावर एम इंटू पी हो जाएगा, है ना। और एम इंटू ऐसे नहीं दिखाते हैं हम लोग अलजेब्रा में, क्या कर देते हैं, एम एन पी ऐसे एक साथ लिख देते हैं।
इन दोनों के बीच में, तीनों के बीच में कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे डॉट से दिखाते हैं या फिर कुछ नहीं दिखाते हैं, उसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है भाई, मल्टीप्लाई होता है। और एक और देखेंगे 7 नंबर में, अगर कह दे कि ए बाई बी का मतलब ए बी से डिवाइड हो रहा है और का होल पावर n है, होल पावर n है, तो इसका मतलब क्या होता है, a का भी पावर n है और b का भी पावर n है। इतना सोच पता है, ये क्या होता है, a का भी पावर n है और b का भी पावर है। तो यहाँ तक आप कंप्लीट कीजिए। फिर 8 नंबर आता है। 8 नंबर क्या आता है, कहता है कि भाई a की पावर m इंटू एन है, m इंटू एन है, ये क्या है, ब्रैकेट में है, ये a वाला ब्रैकेट में है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है a का पावर, a जो है वो m है, n भी हो जाएगा, m n भी लिख सकते हैं। और क्या लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं भाई a की पावर अलग अलग लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, इसको ब्रैकेट में बंद कर दें और m भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं कि a टू द पावर m है इंटू a टू द पावर n है ना। अलग अलग भी लिख सकते हैं, a की पावर m भी लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई a की पावर n लिख सकते हैं, अलग अलग। और नेक्स्ट आता है लास्ट वाला, क्या आता है, लास्ट वाला ऑप्शन आता है a बाई बी टू द पावर, a बाई बी टू द पावर कोई निगेटिव पावर हो जाए, निगेटिव नंबर हो जाए। पावर अगर निगेटिव हो जाए तो क्या करते हैं, जैसे ही पावर निगेटिव होता है तो हम उसे पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही हम पॉजिटिव बनाते हैं तो ये अंदर वाले जो नंबर्स दिखते हैं उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी b बाई ए हो जाएगा और पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जैसे ही पॉजिटिव नंबर हटेगा, ये क्या होगा, पॉजिटिव हटेगा तो हम क्या कर देंगे, पावर इसके रूल पे, ये देखिए सेम टू सेम आ गया। हम क्या कर देंगे, पावर हटाएंगे, अलग अलग करेंगे तो यानी b टू द पावर n हो जाएगा और a टू द पावर m हो जाएगा, है ना। इस तरीके से ये हमारा पूरा चैप्टर क्या होता है, कॉन्सेप्ट्स वाला खत्म होता है। तो आपने अभी तक हमें, मुझे उम्मीद है कि पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। और आप क्या कर सकते हैं, पूरा चैप्टर कंप्लीट खुद से भी कर सकते हैं, इतने रूल अगर याद रहे तो चलिए आप ये नोट कीजिए और हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। और तब तक क्या कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल को फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, है ना। तो चलिए मिलते हैं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, गुड बाय।